नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। व्यूवर्स, कटक में हूँ और पिछले कुछ दिनों पहले कटक में एक दुखद घटना हुई थी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा थी। हमने भी अपनी बात कही थी। रमा जी का हमने साक्षात्कार भी दिया था। चूँकि आज हम कटक आए हैं, इसलिए एक पत्रकार के रूप में भी और एक सामाजिक व्यवहारिक पक्ष के रूप में भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, तो उसके पास अगर कोई ऐसी घटना उसके जीवन में हो गई है तो हमारी व्यवहारिक संस्कृति है कि हम वहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं। पत्रकार के रूप में मेरी जिम्मेदारी थोड़ी अलग भी थी। मैं ये जानना भी चाहता था कि इस घटना के बाद में क्या प्रोग्रेस हुई, प्रशासन कहाँ तक पहुँचा, आप जिस भाव के साथ थे कि बेटी तो गई लेकिन उसको न्याय मिले, क्या उस मुकाम तक आप पहुंच पाए हैं, कैसा सहयोग रहा, क्या मन में कोई शिकायत है, इन सारी बातों की जानकारी मेरे साथ रमा भाभी भी है और उनके सुपुत्र मयंक भी है। तो पहला सवाल है कि इतने दिन के बाद आप किस मुकाम पर हैं? मेरी नज़र में अभी तक जैसे पुलिस प्रशासन हमें जो वो आश्वासन दे रही है एक महीने से कि काम हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। समाज भी हमारे साथ है और एक महीने के इंतजार के बाद कल हमारी बहुत बड़ी प्रेस मीटिंग भी एक समाज द्वारा रखी गई थी, जिसमें हमने सभी मीडिया भाइयों को भी इस मामले को और ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए मतलब सबसे विनती की है। और कितने दिन हो गए इस घटना में? इस घटना को आज 37 दिन हो गए। 37 दिन हो गए। 37 दिन में आपकी उपलब्धि जो आप मुझे बता रहे हैं कि जो आप चाह रहे थे, उस हिसाब से आपकी उपलब्धि सिफर है, करीब करीब, कोई खास नहीं है, कोई खास मुकाम नहीं पहुंचे जिससे मन को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हमें न्याय मिला। ऐसा है या नहीं है? ऐसा नहीं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि बीच में आपकी और मेरी बात हुई थी, मैंने आपको कुछ कहा भी था, आपने जब पूछा था मैंने आपको कहा था कि कुछ जो प्रक्रियाएं होती है मेल के द्वारा, रिटर्न प्रक्रियाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्बली बातें भुला दी जाती है, लेकिन रिटर्न प्रक्रियाएं जो प्रशासन तक जाती है, सरकार तक जाती है, वो प्रक्रियाएं हमारे केस को जिंदा रखती हैं और उससे आप 2 महीने के बाद में भी प्रशासन से सवाल कर सकते हैं कि भाई हमने आपको शिकायत दी थी, अभी तक हमारी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। क्या कुछ किया गया रिटर्न प्रक्रिया के माध्यम से? में सर हमने नेशनल वुमेन्स कमेटी को मेल किया है, डीजी एंड डीसीपीज को लेटर्स भेजे हैं एंड वेरी सून सीएम तक अभी जाएंगे 2-3 दिन में। आपने जो भी लेटर भेजे, मेल किया, ट्विटर्स पे काफ़ी पोस्टिंग हुई थी हमारे, पीएमओ में दिया आपने? वही बता रहा हूँ, ट्विटर पे काफ़ी पोस्टिंग हुई थी जहाँ पे हमने पीएमओ एंड बड़े नेताओं को टैग किया था, तो पीएमओ ने हमारे पोस्ट को लाइक भी किया था एंड रिकग्नाइज किया था पोस्ट को। तो शायद यहाँ पे मेल वगैरह करने में हमने थोड़ा डिले कर दिया है जी, बट मोस्टली ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेशंस गई हैं एंड एक बार गई या बार गई? वापस आपने 5 दिन बाद, 7 दिन बाद वापस रिमाइंडर किया कि अभी तक हमें जवाब क्यों नहीं मिला? नहीं, अभी तो नहीं। तो यही बात मैंने आपको उस वक्त भी कही थी कि जो रिटर्न चीज़ें होती है ना, वो महत्वपूर्ण होती है, वो ज़मीन तैयार करती है। और ये ठीक है, प्रेस मीट करना, सीएमओ तक जाना, उसको ज्ञापन देना, वो एक मुझे लगता है दिखावटी प्रक्रिया ज़्यादा है, लेकिन उसका फर्क तभी पड़ता है जब हमारी ज़मीन तैयार होती है। पुलिस प्रशासन में जो बड़े अफसर हैं, हमारे पुलिस कप्तान होते हैं, एसपी होते हैं, यहाँ के लोकल्स को कंटिन्यूस फॉलोएशन है, हर 2 दिन, 5 दिन में नहीं, हर 2 दिन 3 दिन में फॉलोअप्स है। डीजी हो गए, डीसीपी हो गए, उनको हर 2 दिन 3 दिन में फॉलोअप्स हैं। यहाँ के जो हेड्स हैं उनको फॉलोअप्स हैं। अब सर नेशनल कमीशंस को नो वंडर ज़्यादा मेल्स नहीं गए हैं, बट अभी हम उस चीज़ को एज थोड़ा सा यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हमको पहले लगा कि हम पहले यहाँ जो काम यहाँ से हो सकता है उस पर फोकस करें एंड उसको
ज़्यादा फॉलोअप लें तो शायद आगे बात बढ़ी, बट अभी वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही, तो अब हम नेशनल्स को उस तरीके से फॉलोअप लेंगे। मतलब अभी तक नेशनल लेवल पर जो चीज़ें जानी चाहिए थी उस रूप में नहीं गई है। सीएमओ में आपने कितनी बार दी है? चीफ मिनिस्टर तक आपने बात पहली बार रखी है या अभी तक मेल दी नहीं है, या अब आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? अब हम ज्ञापन देंगे। अभी तक सीएमओ तक आपने कोई सीएम तक अभी तक बात नहीं हुई। बात ही नहीं की है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें व्यवहारिक पक्ष की जो चीज़ें हैं, देखिए 140 करोड़ का देश है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रक्रिया पर संज्ञान ले, लेकिन हमारी ज़मीन भी तो चाहिए। पहले निचले लेवल पर जो चीज़ें होती है उनकी शिकायत अगर हम सरकार तक सही रूप से नहीं करेंगे कि भाई हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ से यहाँ तक गए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तब सरकार को ज्ञापन देने का कोई अर्थ है। अन्यथा मुझे लगता है कि ठीक है, समाज के 5 आदमी जाएंगे, अपनी बात कह देंगे, सरकार के प्रतिनिधि उसको ले लेंगे, उसको बोल देंगे, लेकिन उससे क्या कोई असर पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी 1 महीना 15 दिन हुआ है। अगर हम डायरेक्ट वहाँ जाते हैं सीएमओ के पास, तो वो हमको ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने पहले आप पहले कहाँ तक गए? आप लोकल लेवल पर आपने कहाँ दी? वही तो लोकल लेवल पे तो सर सारा ज्ञापन किया हुआ है ना, एंड वो कंटिन्यूएशन हमको फॉलो अप पहले ये है। सवाल करेंगे ना, आपने लोकल लेवल पे आपने कितना काम किया है, और लीगल काम और सरकारी काम उसमें कितने डिले होते हैं और कितना टाइम वो लगता बात है। सही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ लोकल लेवल पर आप 1 महीने से आप बराबर दे रहे हैं। बराबर। अब आपने उसी की जानकारी अगर सीएमओ को भी हाँ। दे दी होती, अभी 5 बार 7 बार आपने अगर उनको भी दे दिया होता कि हमने यहाँ भैया ये कुछ उसके लिए दिया, हमको थोड़ा डिले हुआ, ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन अभी हम उस काम को भी करने के लिए अच्छा मैं आप बहुत कह रहे आगे- हैं कि हम यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं वहाँ तक आप जा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या जवाब आ रहे हैं? वो लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है ना चीज़ों को लेकर, केस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। कोई मोटी बात है। कोई हमको भी क्लियर जवाब उनका कुछ नहीं है। हमको हमारे देश की पुलिस पर गर्व है। वो गर्व किस लिए है? हमारे देश की पुलिस अगर चाहे तो पाताल से भी निकाल सकती है। हमारा बोलने का मतलब वही है, बड़े बड़े अपराधियों को आप 4 दिन में कहीं से भी खोज के निकाल लेते हैं। आज 1.5 महीने होने क्या को आ समस्या आ रही है गए, पुलिस के सामने? पुलिस हमको वही चीज सर कि वो लोग ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनका फॉलोअप्स क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट विद अस, वो हमको बता ही नहीं रहे हैं अपडेट्स क्या है। हम अगर जा रहे हैं पूछ रहे हैं तो हमको वो एक ही बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है हम काम नहीं कर रहे, वो हमको हम कुछ ये कर बात नहीं बोल रहे। रहे। आप उनको क्या जवाब देंगे? यू कांट आर्ग्यू विद पुलिस ओवर देयर। हम तो अब आप जब सीएमओ तक जाएंगे तो सीएमओ साहब से क्या कहेंगे? वहाँ आप क्या कहेंगे? आपको ये तो बोलना पड़ेगा फिर। ऑब्वियसली सर ये बात तो उनको रखेंगे ही ना कि आपकी प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रही। जो काम यहाँ जिस तक- स्पीड में करना चाहिए उनको तो स्पीड में नहीं हो रहा है। एसीपी डीसीपी भी एंड हमें एसीपी डीसीपी को भी इतना कोई फॉलो clear लेने नहीं के कर बाद वो क्या प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इस केस को क्यों स्पेशलाइजेशन में नहीं कर रहे हैं? अब आप मुख्यमंत्री जी से ये बात कहेंगे तो आपने यहाँ के उड़ीसा के गृह मंत्री जी को भी दिया, दीजिए उनको भी दिया, उनसे भी क्या मिलने का समय और लिया है? उनका मेल का कोई रिप्लाई नहीं है। गृह मंत्री का ये क्षेत्र है, गृह मंत्री का मेल क्षेत्र का है, कोई होम मिनिस्टर रिप्लाई का। अभी तक नहीं आया है हमारे पास। जी और अभी तक हम लोकल स्तर पे लगे हुए थे 1 महीने से, और 1 महीने से लोकल स्तर पे लगे हुए थे। अब हमको लग रहा है लोकल स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम हाई लेवल पे जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और समाज भी इसमें हमारे साथ है। समाज में संजय भैया ने भी और संपत्ति दीदी ने भी सबने हमको साथ देने का और हमारे साथ हर जगह खड़े रहने का हमसे पूरा हमको विश्वास दिया है, और अभी तक हर प्रोसेस में वो खड़े भी हैं। तो दर्शकों, बात ये है कि मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। कुछ महिलाओं ने मुझे पहले भी मैसेज दिया था कि इस विषय पर क्या प्रगति है, क्या हो रहा है, आप जानकारी लीजिए। तो ये संयोग है कि मैं कटक हूँ, आया हूँ, तो मैंने मयंक से और रमा जी से
बात की है। जो कुछ रमा जी और मयंक जी बता रहे हैं वो आपके सामने है। मेरा जी कहिए। एक क्वेश्चन और है। यहाँ पुलिस हमको बोल रही है इतने बड़े कलकत्ते में हम 2 लोगों को कैसे ढूंढे, तो वो कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं कि अब कोई ऐसा बेस तैयार कर लेंगे कि जहाँ से वो पकड़े ना जा सके। उनके रिश्तेदार सामने हैं ना, उनको भी कोई शक्ति या किसी प्रकार का पूछताछ नहीं हो रहा है। सेकेंड बात ये है कि हमें दूसरी बात यहाँ की लोकल पुलिस ये बोल रही है कि बंगाल पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ के जो एसीपी डीसीपी हाई लेवल के जो आला अफसर है उनका क्या इतना पावर नहीं है कि वो बंगाल पुलिस को प्रेशर दे सके कोऑपरेट करने के लिए? और हमने कलकत्ता के डीजी से भी बात कर रखी है, ही इज रेडी टू कोऑपरेट, तो यहाँ की पुलिस एक्शन नहीं ले रही उस लेवल पे। तो आपकी मोटी शिकायत यहाँ की पुलिस से है? हाँ, मोटी शिकायत हमारी यहाँ की पुलिस से है। हमने बंगाल की डीजी से बात कर रखी है, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी वहाँ की पुलिस आके हमको यहाँ फॉलो अप लेगी और कहेगी कि हमको यहाँ तलाशी करवानी है तो हम करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पर्सनल बात हुई थी इस चीज़ की, लेकिन यहाँ की पुलिस उस लेवल पे फॉलो अप नहीं कर रही है। प्रॉब्लम वही है सर। देखिए चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि हमें ज़्यादा लॉज वगैरह पता तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इतना पता होता है कि ठीक है इन्वेस्टिगेशंस एंड केसेस थोड़े उलझे हुए होते हैं एंड जब समय कोई भी आदमी फरार हो जाता है तो उसको ढूंढने में समय लगता है। तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ की पुलिस को वक्त दे रहे थे कि वो अपने तरीके से क्या करती है और क्या सवाल जवाब उठाती है और क्या एक्शन लेती है, हम वो देख रहे थे। लेकिन अब वो पेशेंस टूट गया, क्यों ना अगर उनको हम मौका नहीं देते और शुरुआत से ही उनके पीछे उनको इतना परेशान करते या उनके अगेंस्ट में जाके हम कुछ करते तो वो हम पे सवाल आ जाता कि आपने आप पुलिस को काम करने ही नहीं दिया। लेकिन हमने पूरा वक्त दे दिया उनको, लेकिन हमको उसका रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर के पास जो भी आपकी बात जाएगी वो यहाँ के प्रशासन के प्रति एक वो बात जाएगी कि उनका सहयोग आपको सही रूप से नहीं मिला नहीं है, न्याय दिलाने में वो सक्षम अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो दर्शकों, ये सच रमा जी और मयंक उनके सुपुत्र हैं जो बहुत खुले स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं। मैं तो अपनी बात को पुनः वही दोहराऊंगा, हमको तो हमारे देश की पुलिस पर गर्व है। हमारे देश की पुलिस पाताल से भी मुजरिम को निकाल सकती है। अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा, पुलिस के सामने ऐसी क्या पेचीदगियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, वो जाने। लेकिन मोटी बात यह है कि जिनके मन में ये होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय पाने की अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है और वो चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और समाज के लोग भी निश्चित रूप से यही चाहते हैं कि समाज में कहीं भी इस तरह की घटना हो तो उस पक्ष को, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। रमा जी और मयंक जी के शब्दों से ऐसा लग रहा है कि उनको इस रूप में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। जहां पर थे करीब करीब वहीं पर है। सच हमने आपके सामने रखा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखा। आप भी अपने सिरे से, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्षम होता है, आप भी अपने स्तर पर अगर इस परिवार का सहयोग करने की कोशिश कर सके, कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।